हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़े वर्ड्स लेने वाले हैं और उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, 4-5 दिन लग गए हैं, तो उसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वीडियो आई है और उसमें हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत सी नॉलेज मिलने वाली है और आपको बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी जो आपको पहले पता नहीं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना देरी की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम ये 4 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, आपके सामने दिख ही रहा होगा। ये 4 वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं, तो बारी बारी हम तीनों को पढ़ लेते हैं। लेकिन पहला वर्ड आप देख सकते हैं जो कि कितना बड़ा लग रहा है। देखिए कितना बड़ा लग रहा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना बड़ा है। लेकिन हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल मक्खन लगेगा, बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको थोड़े बहुत रूल्स पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत। लास्ट में ए है, मतलब शुरुआती में ए आ जा रहा है, तो शुरुआती में ए है तो इसे क्या पढ़ेंगे, या तो ए या फिर अ। दो प्रकार से पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसे अ पढ़ रहे हैं। अ, तो अ लिख देते हैं अ। एन को क्या पढ़ रहे हैं, एन को न पढ़ते हैं, लेकिन दो दो एन है तो एक ही एन की साउंड आएगी, दूसरा वाला एन आपका साइलेंट रहेगा। जब भी आपको डबल डबल शब्द दिखे, जैसे 2 एन है तो इसमें एक एन की साउंड आएगी और दूसरा वाला एन आपका साइलेंट रहेगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही हो रहा है, एक एन की साउंड न की आ रही और दूसरा वाला एन हमारा साइलेंट है। तो हमने अ न लिख दिया। फिर यहाँ पे ओ और यू है, यानी ओ और यू, तो दोनों को मिला के यहाँ पे साउंड आ रहा है आउ का। तो इसका और भी बहुत सारे प्रकार के आवाज़ आते हैं, जैसे अ का भी, दोनों को मिला के अ का भी साउंड आता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग रूल्स हैं। तो अगर आपने सारे ओ के रूल्स नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक है वीडियो का, उससे आप क्लिक करके देख लेना। वहाँ पे मैंने आपको सारे ओ के रूल्स बता रखे हैं कि को कब ओ पढ़ा जाता है, ओ को अ पढ़ा जाता है, ओ को और भी बहुत प्रकार से पढ़ा जाता है। तो आप वो वीडियो देख लेना ताकि आपको ओ के लिए सब कुछ क्लियर हो जाए। जहाँ पर भी आप किसी वर्ड में ओ देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो कि इसे पढ़ते क्या हैं। तो यहाँ पे अन हो गया। तो यहाँ पे ओ और यू, इसे हम पढ़ रहे आओ, तो आओ लगा देते हैं। आ की मात्रा लग गई न पे तो बन गया ना, और ऊ तो ऊ हो गया नाऊ। नाऊ अनाऊ हो गया। इसमें कोई भी आपको डिफ़िकल्टी तो नहीं आई ना, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनाऊ इतना हमारा हो गया अनाउन, और एस का मतलब एन का फिर से न साउंड अनाउन, और एस सी का है तो सी का स साउंड आता है, तो हो गया अनाउंस। अनाउंस हो गया। और ई का साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो देखिए किसी वर्ड के लास्ट पे ई हो उसका साउंड नहीं आता है, तो आप सोचेंगे कि ये तो बीच में है ना। देखिए साउंड वर्ड जो वर्ड है वो तो इतना बड़ा है, इस पूरे इतना बड़ा है, लेकिन हमने ये बीच में क्यों माना, जो कि ई बीच में है। तो देखिए अनाउंस अपने आप ही में एक शब्द है, ये एक अपने आप ही में एक वर्ड है, तो इसीलिए मेंट तो अलग से लग गया है, लेकिन ये अपने आप में एक वर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन यानी ई को साइलेंट रखेंगे क्योंकि ये वर्ड के लास्ट में है। तो अनाउंस इतना हमारा हो गया, इतना हमने पढ़ लिया ना, हमने पढ़ लिया अनाउंस, ठीक है। अब इतना पढ़ लेते हैं। तो एम को पढ़ते हैं म। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक कॉमन वर्ड है, मेंट, MENT, जहाँ पर भी आपको दिख जाए इसे आप मेंट पढ़ोगे। ये कॉमन वर्ड है, ये हर वर्ड में, बहुत सारे वर्ड के लास्ट में आता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि इसे मेंट पढ़ा जाता है, मेंट। एम को म, ई को ए की मात्रा में, एन को न मैन, और टी का ट, मेंट, ऐसे। और यहाँ पे लास्ट में एस है तो इसका थोड़ा सा स साउंड आएगा, स, मेंट्स, मेंट्स ऐसा साउंड आ रहा है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। इसका मेंट्स, इसका अनाउंस, अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट। तो इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी वाली बात तो है ही नहीं, आसानी से आप भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है डिलेइंग। तो इसे हम पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से बिल्कुल, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो देखिए डी को ड पढ़ा जाता है, तो हमने लिख दिया, डी को ड लिख दिया, हाँ। फिर जो ई है इसमें हम इसे पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो तो इसे ई की मात्रा पढ़ा जाता है, और इसे आई कब पढ़ा जाता है ये तो मैंने आपको कई बार बता ही रखा है, तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो डी, एल को क्या पढ़ते हैं, एल को पढ़ते हैं ल, डी ल, डी ल। और यहाँ पे जो ए और वाई है, तो देखिए याद कर लीजिए कि जब भी ए और वाई एक साथ आपको दिखे इसे आप पढ़ोगे ए की मात्रा, दोनों को मिला के आप ए की मात्रा बस पढ़ोगे, ठीक है। चलिए
अब पढ़ लेते हैं। तो डी ल और यहाँ पे एक ही मात्रा लग गई क्योंकि ए और वाई को एक ही मात्रा पढ़ा जाएगा। तो डी ल हो गया ना, हो गया। फिर आई एन जी को पढ़ा जाता है इंग। जब भी किसी भी वर्ड के अंत में आपको आई एन जी दिख जाए, कोई भी वर्ड है उसके अंत में आपको ये आई एन जी दिख जाए, इसे आप पढ़ोगे इंग। हर वर्ड में होता है, इसे इंग पढ़ा जाता है। तो आपको ये याद कर लेना क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो आप पूरे अच्छे तरीके से याद कर लेना, इसे याद आपको कर ही लेना है। आप इसका बहुत बार प्रयोग कर सकते हो। तो इतना हमारा डीले हुआ था, डी और यहाँ पे ले, डीले हुआ था ना, हाँ। और फिर इंग, प्लस में इंग कर दो और अब इन दोनों को जोड़ दो। तो डीले इंग, डीलेइंग। देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो अब हम इसे पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए एस को क्या पढ़ा जाता है, स। एस को पढ़ा जाता है स। और ई और ए, इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे कई प्रकार से पढ़ा जाता है। इसे अ भी पढ़ा जाता है, इसे ई भी पढ़ा जाता है, लेकिन इस वाले वर्ड में इसे अ पढ़ा जा रहा है। इसे हम पढ़ रहे ई और ए दोनों को मिला के हम सिर्फ अ पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्यों पढ़ रहे हैं हम ई और ए को सिर्फ अ, क्योंकि ई और ए के बाद है आर। जब भी आपको ई और ए के बाद आर दिख जाए तो उस सिचुएशन में आप ई और ए को अ पढ़ोगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ई और ए को अ पढ़ रहे हैं, अ। ठीक है। और आर को क्या पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे, स अ र, स अर। और सी एच को च पढ़ा जाता है। तो देखिए जब भी सी एच आपको लास्ट में दिखे, किसी भी वर्ड के सी एच आपको लास्ट में दिखे, तो इसे आप च पढ़ोगे, हमेशा इसे च पढ़ा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और रूल बता दूं यहीं पे कि सी एच के बाद जब भी आपको कोई भी वोवल दिख जाए तब भी आप इसे च ही पढ़ोगे। जैसे ई हो गया, जैसे ए हो गया, जैसे यू हो गया, जैसे ओ हो गया, तब इन दो सिचुएशन में आप इसे च पढ़ोगे। और इसके अलावा जैसे कि सी एच बीच में आ जाए तो इसे आप क पढ़ोगे, या फिर सी एच के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तब इसे क पढ़ोगे। जो ज़्यादातर ऐसा होता है तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमने एस को पढ़ा था स, फिर उसे पढ़ा था अ, ई ए को अ, आर को र, और इसे च, सर्च। तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो अब पढ़ते हैं हम अपने आखिरी वर्ड को, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी है तो सी को हम पढ़ रहे हैं स। और जो ई है इसे हम पढ़ रहे हैं ए की मात्रा, तो बन गया से। और एल को पढ़ रहे हैं ल। और यहाँ पे ई है तो फिर से ए की मात्रा, बन गया ले। तो ज़्यादातर ई का ए का साउंड निकलता है, ज़्यादातर इसका ई ज़्यादा नहीं निकलता, ज़्यादातर इसका ए ही निकलता है। सैले हो गया। बी को पढ़ते हैं ब, और आर को र पढ़ते हैं, आर को र। तो बर, सैले बर। और यहाँ पे जो ए है इसे हम पढ़ेंगे ए की मात्रा, इसका भी ज़्यादातर ए ही का साउंड निकलता है। सैलेब्रे। और यहाँ पे TION, इसे आप पढ़ोगे शन, सेलिब्रेशन। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब भी आप किसी वर्ड के लास्ट में आपको ये शन दिख जाए, TION, किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए, इसे आप पढ़ोगे शन। आँख बंद करके इसे आप शन पढ़ लेना। ठीक है। तो देखिए इसे हम फिर से पढ़ लेते हैं। स, उस पर एक ई की मात्रा, एल का ल, उस पर ई की मात्रा, बी का ब, आर का र, उस पर ए की मात्रा, और शन। क्या बना हमारा, सेलिब्रेशन। तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत तो नहीं आई ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो इस वीडियो से आपको बहुत से नॉलेज मिली होगी और आपको बहुत से इन्फॉर्मेशन भी पता चली होगी। तो अगर आपको बिल्कुल नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और बनाने का। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड मिलते रहें। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।